नमस्कार। आज मैं आपको एक अलग स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है दो राज्यों के बीच में। एक राज्य बहुत बड़ा राज्य था, एक बहुत छोटा राज्य था। बड़े राज्य ने छोटे राज्य पे लड़ाई करने का फैसला किया। छोटे राज्य वालों को जब पता चला तो वो लोग बहुत डर गए। सब लोग बोले कि हम कैसे लड़ेंगे। रेशो उनका ऐसा था कि बड़े राज्य के पास अगर 100 सैनिक है तो इनके पास 5 या 10 थे। तो इनको पता था कि हम लोग हार जाएंगे। राजा ने, छोटे राज्य के राजा ने अपने सेनापति को बुलाया। सेनापति को पूछा तो सेनापति बोलता है कि महाराज हम नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा लोग हैं और हम बहुत कम लोग हैं। उनकी सेना बहुत बड़ी है, हमारी सेना बहुत छोटी। राजा लेकिन चाहता था कि युद्ध करें। वैसे राजा हार मानना नहीं चाहता, लेकिन बाकी सब लोग ये बोलते थे कि इस तरह के युद्ध में लड़ना अपने आप को आत्महत्या करने के बराबर है। बहुत बहुत टाइम तक ये वो लोग डिस्कस करते रहे कि नहीं हाँ चलता रहा उनका। फिर राजा ने सेनापति को पूछा कि तुम नेतृत्व करोगे या नहीं करोगे। सेनापति बोलता कि मैं नेतृत्व नहीं करूंगा और मेरी सेना के जो छोटी टुकड़ियों के नेतृत्व करने वाले थे उन्होंने ही मना कर। तो राजा ने कहा कि मैं ठीक है, मैं एक सेनापति ढूंढूंगा वो जो इसका नेतृत्व करेगा। राजा ने ढूंढना स्टार्ट किया, राजा को कोई नहीं मिला। फिर फाइनली राजा ने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को नेता बनाऊंगा जो इस फील्ड का नहीं हो। तो राजा गया, राजा ने एक बाबा को पकड़ा, उस बाबा को अपना नेता बनाया। जब बाबा को नेता बनाया तो बाबा के नेता बनने के बाद लोग, जो उनकी सेना थी, वो लोग ये चर्चा करने लगे कि इस बाबा ने तो ना ही कभी तलवार पकड़ी ना ही कभी सुई पकड़ी, ये कैसे लड़े। ये बात डिस्कशन उनका चलता रहा, लेकिन लड़ाई का टाइम आ गया। तो उनका जो नेता था वो एक बाबा था, वो आगे चले, बाकी सेना पीछे चली। लेकिन सब सेना में ये बात हमेशा रही कि कौन लड़ेगा और कैसे जीतेंगे, ये प्रॉब्लम उनके पास दिमाग में उनके चलता। वो ऐसा कि जब वो जा रहे थे तो उनको एक मंदिर दिखा, तो बाबा बोलता है कि एक काम करते हैं, पहले भगवान से बात कर लेते हैं, भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर हम चलते हैं। तो वो सब लोग बोले कि भगवान हम लड़ाई करने जाए या नहीं जाए। तो वो और बाबा बोलता है कि चलो एक बार भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, उसके बाद जो भगवान बोलेंगे हम वही करेंगे। ठीक है। ऐसा करते करते उनकी बात हुई। फिर वो बोलता है बाबा कि भगवान कह रहे हैं कि तुम जो सिक्के को उछालोगे, अगर चित्त आया तो तुम लोग जीत जाओगे और पट आया तो तुम लोग हार जाओगे। तो सब सैनिक खुश हो जाते हैं, ये वाला तरीका अच्छा है, भगवान की अगर मर्जी होगी तो हम जीत जाएंगे, भगवान की मर्जी होगी तो हम हार जाएंगे, और हारने वाले होंगे तो यहीं से वापस लौट जाएंगे। तो उस राजा ने, बाबा ने सिक्का उछाला, सब लोग ध्यान से देख रहे थे। देखा सिक्का नीचे गिरता है और सिक्का आता है चित्त, मतलब वो लोग लड़ाई जीत जाएंगे। जैसे उनको पता चलता है कि भगवान की मर्जी ये है कि हम लड़ाई जीतने वाले हैं, तो वो लोग सब लोग खुश हो गए। लेकिन अब उनको सिर्फ ये डिसाइड करना था कि लड़ाई जीतनी कैसे। ये तो तय था कि लड़ाई जीतने वाले। फिर उन्होंने कुछ योजनाएं बनाई, लड़ने गए, लड़े, बहुत अलग तरह से लड़े और लड़ाई जीत गए। लड़ाई जीत के जब वो वापस आ रहे थे तो फिर से बाबा ने बोला कि अब आ गए हैं तो भगवान का धन्यवाद कह के चलते हैं। तो भगवान के धन्यवाद कहने जाते हैं, तो वहां जाके सब लोग सैनिक भगवान का धन्यवाद करते हैं। बाबा उनको बताता है कि देखो ऐसा था कि मैंने जो सिक्का फेंका था वो सिक्के के दोनों पहलू एक ही थे, चित्त। वो लोग कहते हैं अरे ऐसा कैसे। तो वो उनको फिर उसका सार बताता है कि आप लोग जो डर रहे थे, जब आपको भगवान की तरफ से पॉजिटिव एनर्जी पता चलती है, कि पॉजिटिवनेस पता चलती है कि आप जीतने वाले, आप उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। सेम वे अगर हम दूसरी तरह से देखें कि पॉजिटिव नेगेटिव वर्ल्ड में, कि जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपको पता रहता है कि आप किस तरह से काम करेंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कोई एक बच्चा किसी भी एग्जाम की जब प्रिपरेशन करता है तो दो तरह के लोग बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। एक बच्चा प्रिपरेशन ऐसी करता है कि मैं पास हो जाऊंगा, और एक बच्चा प्रिपरेशन ऐसी करता है कि मैं टॉप आऊंगा। राइट, यही डिफरेंस था वहां भी लड़ाई में और छोटी सेना में और बड़ी सेना में। एक बच्चा ये चाहता है कि मेरे से उतने मार्क्स जाए कि मैं पास हो जाऊं। एक बच्चा ये सोचता है कि मैं तो पास तो होने वाला हूं, लेकिन मुझे कितने अच्छे मार्क्स लाने। राइट, तो आप समझिए पॉजिटिव और नेगेटिव। जो बच्चा बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है उस तरह से काम करता है, जो बच्चा थोड़ा नेगेटिव होता है वो अपने छोटे से अचीवमेंट के लिए ही खुश होता है। राइट, ये बहुत जगह है, सब जगह आप किसी फील्ड में देखेंगे आपको मिलेगा इस तरह का। नमस्कार, धन्यवाद।